आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में 7 साल बाद जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई, जहां पर हजारों की इद्दतमंदों ने शिरकत की। शहर और करीबी इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद पहुंची, जबकि इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। इसके बावजूद नमाज पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई और लोगों ने इस मौके को तारीखी और इंतजार के बाद मिलने वाली खुशी करार दिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकीर कालिबाफ की जानिब से दावा किया गया कि ईरानियन अफवाज ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर के जरिए अमेरिकन F-35 जहाज को निशाना बनाकर गिरा दिया, जिसे उन्होंने अमेरिका की फौजी बर्तारी की अलामत करार दिया। IRGC के मुताबिक ये कार्रवाई मरकजी ईरान की फिजा में अंजाम दी गई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जहाज को नुकसान पहुंचने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। गालिबाफ ने इस वाक़े को अमेरिका की ताकत के तसव्वुर के लिए बड़ा झटका करार दिया। यमन की अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हूती की जानिब से अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाई को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि इसका मकसद वेस्ट एशिया की सियासी सूरत हाल को तब्दील करना और ग्रेटर इसराइल के तस्वुर को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ईरान के दिफाई नफ्स के हक की हिमायत करते हुए उसे एक आज़ाद और मुस्तकिल इस्लामी रियासत की मिसाल करार दिया और कहा कि ये जंग सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे इलाके को मुतासिर करती है। ओमान के वजीर खारजा बद्र अल बुसैदी की जानिब से कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय होने के करीब था, लेकिन इसराइल ने अमेरिका को जंग की तरफ धकेलकर अमन का मौका ज़ाया कर दिया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता महीनों में 2 मरतबा बातचीत आखिरी मरहले में थी, लेकिन फौजी हमलों ने सब कुछ खत्म कर दिया। बुसैदी के मुताबिक ये जंग न सिर्फ खलीज के लिए तबाहकुन है, बल्कि इससे अमेरिका और इसराइल अपने मकासद भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने दोबारा गुफ्तगू शुरू करने पर जोर दिया। बैतुल मुकद्दस में अल अक्सा मस्जिद पर ईद उल फितर के मौके पर इस्राएली अफवाज ने सख्त पाबंदियां लगाते हुए नमाजियों को अंदर जाने से रोका, जबकि मकाम 21वें दिन से बंद है। सड़कों पर नमाज अदा करने वालों पर स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और कम से कम एक गिरफ्तारी भी हुई है। इसके बावजूद लोग जमा होकर ही तकरीबात बुलंद करते रहे, जबकि पाबंदियों की वजह से पुराने शहर वीरान रहा और ताजिरों को शदीद माशी नुकसान का सामना करना पड़ा। रूस ने पर्शियन गल्फ में जारी फौजी तसादुम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरन जंग बंदी का मुतालबा किया और इसे अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ गैर वजह जारी हद करार दिया। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि इस तसादुम से इलाकाई सलामती और एनर्जी ढांचे को नुकसान बढ़ता जा रहा है, इसलिए फौजी कार्रवाई रोकना जरूरी है। मॉस्को ने चाइना, तुर्की और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर सियासी और सिफारती तरीकों से भी मसला हल करने की पेशकश की, ताकि ये कह सके कि इलाके में मुस्तकिल अमन और इस्तेकाम कायम हो। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई ने कहा कि जवाबी हमले दिफाई नफ्स का हिस्सा है और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक कोई भी मुल्क अपनी जमीन दूसरों के खिलाफ फौजी इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकता। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर का हवाला देते हुए कहा है कि इलाकाई ममालिक जिम्मेदार होंगे अगर उनकी सरजमी से ईरान के खिलाफ कार्रवाई हुई। ईरान की जानिब से जोर दिया गया कि वो कानून हमसाया ताल्लुकात और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, जबकि प्रिंस फैजल बिन फरहान के इल्जामात के बावजूद तेहरान ने अपनी जवाबी कदम को अपना बुनियादी हक करार दिया। खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानिब से शाह गैस प्लांट और हबशान गैस फैसिलिटी की सरगर्मियां आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। शाह पर ड्रोन हमले से आग लगी, जबकि हबशान और बाब ऑयल फील्ड के इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत के मुताबिक ये कदम एहतियाती है, जबकि अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के जरिए दूसरी जगह पर गैस की पैदावार जारी है और मुल्क की जरूरियात पूरी की जा रही। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि तेल और गैस के लिए नए पाइपलाइंस बनाए जाएंगे, जो कि अरेबियन पेनिनसुला से गुजरते हुए इसराइल तक पहुंचेंगे, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इन्हिसार खत्म हो। उन्होंने दावा किया कि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत कमजोर हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह रफेल ग्रोसी ने भी इससे इख्तिलाफ करते हुए कहा है कि ईरान के पास अब भी सलाहियत मौजूद है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिल्ली के उत्तम नगर में बढ़ती हुई फिरकावाराना कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुदाखलत की अपील की गई। उन्होंने कहा कि धमकियों की वजह से कई मुस्लिम खानदान खौफ के सबब इलाका छोड़ रहे हैं। ये तनाव 4 मार्च को होली के दिन एक झगड़े में 26 साला तरुण की मौत के बाद बढ़ा है, जिसके बाद से एहतजाज और तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए, जबकि पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार किया है और इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से वेस्ट एशिया के तनाज़ा पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इस जंग के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द अज जल्द खत्म किया जाए।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दीपक कुमार को जनवरी के वाकये पर सोशल मीडिया पर तबसरा करने से रोक दिया। जस्टिस राकेश तपलियाल की जानिब से कहा गया कि ऐसी बयानबाजी पुलिस तहकीकात को मुतासिर करती है, इसलिए उन्होंने हिदायत दी है कि वो तहकीकात में पूरा ताउन करें और सोशल मीडिया से दूर रहें। अदालत से मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई और पुलिस को तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया गया। साथ ही अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के तहत कानूनी उसूलों पर अमल की हिदायत दी गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से उत्तराखंड हाई कोर्ट के दीपक कुमार के हवाले से दिए गए फैसले पर तंजिया अंदाज में तनकीद करते हुए कहा गया कि अगर मोहम्मद दीपक उस बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की दुकान तबाह कर देते और उसे नारा लगाने पर मजबूर करते तो शायद उन्हें पुलिस की हिफाजत और इज्जत मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि अपने मुस्लिम हमवतनी की मदद करना ही गलत समझा जा रहा है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कहा गया कि उन्हें लगातार तीसरे जुमा पर घर में नजरबंद रखा गया और जामा मस्जिद में खुतबा देने से रोक दिया गया। उनके मुताबिक उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, गलियां बंद कर दी गई और ट्रैफिक को रोक दिया गया ताकि वो मस्जिद न जा सकें। उनने इस कदम को हुक्मरानों की घबराहट करार देते हुए कहा कि इससे न तो इस्लामी पहचान खत्म होगी और न ही लोगों का ईमान कमजोर पड़ेगा। प्रो मुकावमत साइबर ग्रुप हंदाला ने दावा किया कि उन्होंने मोसाद के आला अफसर देबोरा ओपनहाइमर के ईमेल निजाम को हैक करके 1 लाख से ज्यादा खुफिया दस्तावेज जारी कर दिए। ग्रुप के मुताबिक ये मालूमात आलमी सतह पर असर और रसूख, मीडिया प्लानिंग और पोशीदा सरगर्मियों को बेनकाब करती है, जबकि इससे पहले भी इलान स्टीनर के केस में 50,000 दस्तावेज लीक किए गए थे, जो कि इसराइली निजाम की कमजोरी को जाहिर करते हैं। एमएलए डोडा ईस्ट मेराजुद्दीन मलिक की लीगल काउंसिल और आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन अप्पू सिंह सलाथिया की जानिब से आज एमएलए मेराजुद्दीन मलिक से कठुआ जेल में मुलाकात की गई, जहां उन्होंने अपनी आवाम और अपने चाहने वालों को दिली ईद मुबारक दी है और साथ ही हौसले बुलंद रखते हुए अदालत पर यकीन के साथ ही जल्द ही बाहर आने की उम्मीद जाहिर की। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के तर्जुमान अली मोहम्मद नईनी की मौत की तस्दीक हुई, जो कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में हलाक हुए, जबकि इससे पहले भी कई आला रहनुमा निशाना बन चुके। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनी की जानिब से मसूद पेज़ेश्कियान, जो कि ईरान के सदर हैं, उनको इस्माइल खातिब की हलाकत पर ताज़ियत पेश करते हुए कहा गया कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए इदारों को मजीद मेहनत करनी होगी और मुल्क की हिफाजत दुश्मनों से बचाई जाएगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से ईरान में चल रही हलाकतों को बुज़दिलाना कत्ल करार देते हुए कहा गया कि उनके साथी गमगीन छोड़ गए हैं उन्हें, लेकिन उनका रास्ता मजीद मजबूती से जारी रहेगा और ईरान का निज़ाम मुस्तहकम रहेगा। मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया। हाई ग्रेड पेट्रोल की कीमत 2 रुपए पर लीटर बढ़ाकर दिल्ली में 101.89 रुपए कर दी गई, जबकि इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत लगभग 22 रुपए बढ़कर 109.59 रुपए पर लीटर हो गई है। इसके बरक्स आम पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखी जाएगी, जबकि आलमी सतह पर तेल की कीमत $119 पर बैरल तक पहुंचकर बाद में तकरीबन $108 पर आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक वेस्ट एशिया के तनाज़े के दरमियान 6 हिंदुस्तानी अफराद हलाक हो गए, जबकि एक अभी तक लापता है। एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने बताया कि सऊदी अरब, ओमान, इराक और यूएई में इंडियन ओमिशंस मकामी इदारों के साथ राब्ते में है ताकि लापता शख्स को ढूंढा जा सके और हलाक अफराद की लाशें वापस लाई जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि 28 फरवरी से अभी तक तकरीबन 3 लाख लोग वापस हिंदुस्तान आ चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से महदूद परवाजें जारी हैं। हालांकि कुवैत और बहरीन की फिजाई हदूद अभी बंद है। एबीवीपी की जानिब से जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना पर मबनी चैप्टर के खिलाफ एहतजाज किया गया और सिलेबस से इसे हटाने का मुतालबा किया गया। तंजीम का कहना है कि ऐसी शख्सियात को मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में शामिल करना काबिल एतराज है, जबकि यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया कि ये मजमून यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के उसूलों के मुताबिक है और मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है ताकि तलबा मुख्तलिफ नजरियात को समझ कर तनकीदी सोच पैदा कर सकें। और हुकूमत ने गैर कानूनी जुआ और बैटिंग वेबसाइट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक कर दिया। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग, कसिनो गेम्स और सट्टा मटका निजाम से मुतल्लिक थे। जराये के मुताबिक अब तक तकरीबन 8,400 ऐसी वेबसाइट्स बंद की जा चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग कानून के बाद ब्लॉक की गई ताकि ये गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।